नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्वागत करते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। इसमें इतिहास के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी किसी भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लगभग सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आप देखेंगे बार-बार पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप शुरू से लेकर आखिर तक दीजिए देखिएगा। मैं सभी प्रश्नों के साथ कुछ न कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक्स्ट्रा डिटेल, पिक्चराइजेशन, अगर कहीं कुछ बताना हुआ तो मैं आपको वो भी डिस्कस करूंगा। तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ऐसा कोशिश करूंगा कि चीजें थोड़ी रहे और बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैं आपको चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कल मैंने आपको संविधान से संबंधित 100 प्रश्न दिए थे। इसी प्रकार 100 टॉपिक वाली सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा और आने वाले एग्ज़ामिनेशन के लिए दृष्टि से जो भी ज़रूरी होगा वो मैं इस चैनल के पर लगातार डालता रहूँगा। तो दोस्तों आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, जैसा आप हमेशा करते हैं। इसको शेयर किया करें, कहीं भी कोई भी ग्रुप वगैरह है, आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। एंड चैनल पे नए हैं तो लगातार आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस डिलीवर कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखिएगा पूरे 100 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में आपको पूरा रिवीजन करा दूंगा और याद करने का भी ट्राई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, किसने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय का स्तंभ बनवाया था? जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो राणा कुंभा। याद रखेंगे किसने महमूद जो कि खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जो कि बनवाया था, राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों ये बनवाया गया था। और ये कब बनवाया गया था दोस्तों? ये जो समय काल था उसका लगभग 1440 से 48 के बीच में ना, मेवाड़ के राजा के रूप में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, मुगल शासक की राजभाषा दोस्तों क्या थी? देखिए ये प्रश्न, जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, सभी को ध्यान देखिएगा दोस्तों। मुगल शासक की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी, याद रखिएगा। कौन सा राज्य रासो राजपूत की उत्पत्ति का अग्निकुंड से संबंधित जो कि संबंध बताता है? संबंध। जी हाँ दोस्तों, यस यू आर राइट, आप सही समझ रहे हैं। पृथ्वीराज रासो, ए इज द राइट आंसर ना। तो अग्निकुंड सिद्धांत, यह सिद्धांत चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से आता है। यह सिद्धांत के अनुसार राजपूत माउंट आबू पर गुरु शिखर पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए एक यज्ञ का परिणाम था। अग्निकुंड के 4 राजपूत वंश चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार थे। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न देखिए, क्वेश्चन अगर चाहे तो एग्जामिनर घुमा फिरा के डीपली भी पूछ सकता है। आगे देखिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा दोस्तों किसे कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा पेशवा बाजीराव। करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें, जो प्रधानमंत्री होता था उसे दोस्तों क्या कहते थे? पेशवा। और रेगुलर बेसिस पे इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। सत्य शोधक समाज, सत्य खोजी समाज, इसके स्थापना जो की गई दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये एक तरीके से कह लीजिए पुराने जो ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन थे दोस्तों, ये ज्योतिबा फूले के द्वारा, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। इसने देखिए महाराष्ट्र में विशेष रूप से महिलाओं, शूद्रों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वंचित समूहों के लिए शिक्षा के मिशन और सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षण जो संरक्षक था वो कौन था? तो शुरुआती दिनों में दोस्तों जो संरक्षक थे वो थे बैरम खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी इज द राइट आंसर। बैरम खान, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं अकबर का। बीरबल का वास्तविक नाम, देखिए हम सभी को पता है लेकिन क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है दोस्तों। बीरबल का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था महेश दास ना। उनका असली नाम क्या था? महेश दास। महेश दास एक कुशल कवि थे, अपनी करिश्माई बुद्धि और हास्य के लिए वो जाने जाते थे। और बीरबल एक भरोसेमंद सलाहकार भी थे। सम्राट ने उन्हें बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया था। आप लोग को, सभी लोग को पता है, बहुत ही ज्यादा दिमाग भी था इनके पास। आगे देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, जो प्रसिद्ध संगीतकार थे इनका था रामतनु पांडे। देखिए ये भी प्रश्न में पूछा गया है, सी इज द राइट आंसर। और तानसेन अकबर काल के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। उनका प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। वह ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार थे। वह वृंदावन के महान संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अकबर ने उन्हें जो कि कंठ भर वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से वो गाते थे। क्वेश्चन देखिए अगला, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान किस सिख गुरु की शहादत हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ये जो थे ये थे गुरु अर्जुन देव ना। तो उनकी शहादत को गुरु अर्जन के शहीदी दिवस के रूप में दोस्तों हम लोग याद करते हैं। और गुरु अर्जन देव 10 सिख गुरुओं में से 5वें थे। वह सिख धर्म के पहले शहीद थे। मतलब इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे, तैयार रहिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। रामायण का अनुवाद फारसी में दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो रामायण में दोस्तों जो अनुवाद किया गया था दोस्तों ये बदयूनी के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। इस प्रकार के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए ही होता है। आप एकदम जरूर से दिल से आप सभी लोग इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा
और कोई भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, आइडिया लग जाता है, लेकिन जरूर किया करें। एंड कोई भी क्लास दोस्तों किसी भी दिन आप मिस मत कीजिए, बस रिवीजन करते रहिए वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन को ऑन कीजिएगा। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? करेक्ट आंसर से बात करें तो कृष्णदेव राय, बी इज द राइट आंसर ना, जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत के बीच में लड़ा गया था? कौन सा? खानवा का। करेक्ट आंसर से बात करें तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। आगे देखिए, महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरदौसी के द्वारा दोस्तों शाहनामा की रचना की गई थी। किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा। बाबर की मृत्यु दोस्तों कहां पे हुई थी? आपको पता है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ये आगरा में हुआ था। कहां पे हुआ था? आगरा में हुआ था। और प्रसिद्ध ताजमहल है। हर्षचरित के जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ दोस्तों, हर्षचरित है, ये बाणभट्ट के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। इस क्वेश्चन में बी करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया था? जी हाँ दोस्तों, कौन सी संधि थी? दोस्तों ये जो संधि थी पुरंदर की संधि, याद रखेंगे, जिसमें जितने भी किलो थे उनके हस्तांतरण के लिए चीजें दी गई थी। चोलों के सिक्कों का मुख्य प्रतीक दोस्तों क्या होता था? तो चोलों के सिक्कों का जो मुख्य प्रतीक होता था वो बाघ, स्पेशली उन सभी में मुद्रित किया जाता था बाघों को। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पे हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, ये हुआ था कालिंजर में। बी इज द राइट आंसर। कहां पे हुआ था? कालिंजर में। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि अंतिम मुगल सम्राट भी था। मुगल काल में बख्शी किस विभाग का अध्यक्षता करता था? जी हाँ दोस्तों, जो बख्शी है ये सेना के विभाग की अध्यक्षता, मतलब सेना का एक तरीके से कह लीजिए मुखिया और प्रेसिडेंट होते हैं ये सारे। अच्छा, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? ये भी इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों में से एक है। तो रामानुजाचार्य, बी इज द राइट आंसर। देखिए इन्हीं के द्वारा, जो कि सबसे बड़ा आयोजक एक तरीके से किया गया। और देखिए इन्हीं का एक प्रतिमा उत्तराखंड में बनाया गया। आप बताइए वो कौन सा देवस्थल है जहां पे बनाया गया? आपको एकदम 100% इसका कमेंट करके आंसर बताना है। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था। किसको भेजा था? जय सिंह को, जयपुर की स्थापना जिन्होंने की थी। संत कबीर के गुरु का नाम दोस्तों क्या था? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम था रामानंद। संत कबीर के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? रामानंद, याद रखिएगा। दीने इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है। दीने इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किस शासक ने, जो कि गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? गुरुमुखी या फिर गुलरुखी कहते हैं, तो सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि दिल्ली सिंहासन पर बैठा था सन 1489 में, और 1504 में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाई थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण देखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? किसको? इब्राहिम लोदी को। जी हाँ दोस्तों, ये जो युद्ध था इसे देखिए खातोली का युद्ध बोलते हैं। किसमें? खातोली का युद्ध जो लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? सन 1517 में लड़ा गया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों ये जो की गई थी ये अकबर के द्वारा ही किया गया था। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। देखिए मनसबदारी प्रणाली या फिर मनसबदारी प्रथा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अजमेर शरीफ में है ये। दोस्तों ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों ये बनवाया गया था। 2.5 दिन के अंदर ही ये बनवाया गया था, अजमेर में स्थित है। उत्तर भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासक दोस्तों कौन थी? उनका नाम क्या था? तो जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही है जो सबसे पहली मुस्लिम शासिका थी। अच्छा आगे देखिए, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान दोस्तों कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो था अल बरूनी। प्रथम मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया, एक तरीके से कह लीजिए उनकी एक अनुपम कृति है किताबुल हिंद में। ठीक है, उसने भारत में धार्मिक तथा वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़ा और विभिन्न विषयों में ऐसे पंडितों से मिला जो उन्हें मूल पुस्तकें समझाने और उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार थे। आगे प्रश्न देखते हैं, हुमायूं के किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? जी हाँ दोस्तों, कन्नौज की लड़ाई के बाद उसे भागना पड़ा था। अच्छा, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा, फिर हम तोताए हिंद के नाम से जानते हैं? तो अमीर खुसरो को ही देखिए तूतीए हिंद या फिर तोताए हिंद के नाम से हम लोग
जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, कन्नौज का लड़ाई किसके बीच में हुआ दोस्तों? तो कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुई थी। आप यहाँ पे उन सबके पिक्चर भी देख सकते हैं। विजयनगर शहर किस नदी पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पुराना है। तो ये तुंगभद्रा नदी के जो कि नदी पर स्थित है विजयनगर, जिसे हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। और पहले वंश को देखिए संगम वंश जो कहा गया जब इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। आगे देखिए क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? दोस्तों ये जो किया था ये किया था पानीपत की द्वितीय युद्ध। आपको पता है कि पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुई थी, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आते हैं। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, सर 56 होगा यहाँ पे, ठीक है। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? जी हाँ दोस्तों, अकबर के द्वारा ही दोस्तों ये जजिया कर दोस्तों हटा दिया गया था। धार्मिक दृष्टि से एक सहिष्णु शासक थे और उनकी धार्मिक उदारता के कारण बहुत से इतिहासकार उन्हें कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। अच्छा, भारत के सबसे पहले तोप का प्रयोग किस शासक के द्वारा दोस्तों किया गया? तो सबसे पहले दोस्तों तोप का जो प्रयोग किया गया था वो बाबर के द्वारा ही किया गया था। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बीजापुर का गोल गुंबद दोस्तों किसने बनवाया है? दोस्तों ये मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा दोस्तों बनाया गया है। कहां पे स्थित है अगर आपसे पूछेगा गोल गुंबद, तो ये बीजापुर में स्थित है। आगे देखिए, सहस्त्र सितार का जनक दोस्तों किसे माना जाता है? दोस्तों ये आमिर खुसरो को ही मानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, भारत को पृथ्वी का स्वर्ग दोस्तों किसने कहा था? दोस्तों भारत को पृथ्वी का स्वर्ग भी जो कि अमीर खुसरो के द्वारा ही कहा गया था। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 42वां प्रश्न, मैंने आपको अभी बता दिया कि विजयनगर साम्राज्य में दो भाई थे जिनका नाम था हरियर और बुक्का, इनके द्वारा ही किया गया था। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा? दोस्तों वो कौन सा सुल्तान था? करेक्ट आंसर से बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, ए इज द राइट आंसर। इसे देखिए इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा। सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय दोस्तों क्या होता है? मुरीद मतलब शिष्य, मतलब वो मेरा मुरीद है, वो मेरा शिष्य, जो सूफी परंपरा है। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? आप सभी को पता है दोस्तों, ये था इल्तुतमिश। और क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कुतुब मीनार का जो सेकंड और थर्ड, सेकंड वो जो है किसने बनवाया था? तो दूसरा जो सो था वो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था, मंजिल उसका। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था, यात्री था। कहाँ का? मोरक्को का। बीवी का मकबरा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? क्या है ये बीवी का मकबरा? बीवी का मकबरा दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। आगे देखिए, आगरा शहर की स्थापना दोस्तों किसने की थी? बात किया जा रहा है शहर की, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? अगर ये प्रश्न आएगा तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, इन सब की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा सुल्तान था? करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो दोस्तों वो था अलाउद्दीन खिलजी। सी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? फर्स्ट जो युद्ध हुआ था, मैंने अभी आपको बताया 56। तो प्रथम युद्ध जो था दोस्तों वो 21 अप्रैल सन 1926 में। द्वितीय जो था वो था 56 में। तृतीय जो था वो था 1761 में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अगर ये प्रश्न बनेगा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, चित्रकारी में किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो चित्रकारी ने देखिए जहांगीर के शासनकाल में, देखिए जहांगीर के शासनकाल में ही सबसे ऊंचाइयों पे था आपका चित्रकारी। अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन का नाम क्या था? जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका बचपन का नाम याद रखिएगा, इसका नाम था अली गुरसब। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी की लड़ाई दोस्तों किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था, हल्दी घाटी की लड़ाई। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुई थी दोस्तों कब हुई थी? बहुत आसान प्रश्न है, बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो कौन सा सुल्तान था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के 58वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई? जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा सुल्तान था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आगे देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? जी हाँ दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख है
वो ब्राह्मी। वैसे तो ब्राह्मी एंड खरोष्टी दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमारे नहीं है तो ब्राह्मी। और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? जी हाँ दोस्तों, ये खारवेल शासक के जानकारी के विषय में दोस्तों जो की है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के विषय में देखिए जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए क्वेश्चन, किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई? जी हाँ दोस्तों, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श की उपाधि प्रदान की गई। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की पहली महिला शासिका भी थी दोस्तों। ये जो थी ये इल्तुतमिश, बी इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को दोस्तों किसने समाप्त किया था? दोस्तों ये बाबर के द्वारा दोस्तों समाप्त किया गया था। ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी दोस्तों कौन बना? कौन है? नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी देखिए बलबन को बनाया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? दोस्तों गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत शिवाजी के द्वारा दोस्तों किया गया था। किसके? द ग्रेट शिवाजी के द्वारा दोस्तों गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की गई। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था वो था बहादुर शाह। ए इज द राइट। कौन था? बहादुर शाह। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ये दोस्तों क्या है? ये उपासना भवन है। तो इसका नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, इसे इबादत खाना के नाम से जानते थे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों किसके किसके मध्य में हुई थी? दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो अकबर और हेमू के द्वारा। दोस्तों आप इस पर्टिकुलर जो पीडीएफ है इसको आप ले सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है स्टडी हिंदी ऑफिशियल के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके पीडीएफ वाले सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अकबर का की जीवन की कथा अकबरनामा किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई? दोस्तों अकबरनामा जो लिखा गया था वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को दोस्तों लूटा था? महमूद गजनवी ने जो कि शोभनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, और एक दो बार नहीं काफी बार किए थे। तो अगर आप जानते हैं तो बताइए कितने बार आक्रमण किए थे? 14 बार, 12 बार, 16 बार या फिर 18 बार? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? किसकी रचना है दोस्तों? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा। तराइन की पहली लड़ाई दोस्तों कब लड़ी गई थी? तो तराइन की सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई थी देखिए 1191 में, और दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1192 में। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ये थे अनंगपाल। अनंगपाल दिल्ली शासक को स्थापित करने का श्रेय जाता है। ए इज द राइट आंसर। तराइन के दूसरे लड़ाई में कौन दोस्तों विजयी रहा था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जो था दोस्तों वो विजयी रहा था। बी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन का सेनापति जिसे हजार दिनारी दोस्तों कहा जाता था वो कौन था दोस्तों? दोस्तों वो था मलिक कफूर। बी इज द राइट आंसर। कौन था? मलिक कफूर। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ दोस्तों किसने किया था? दोस्तों नौरोज का आरंभ किया गया था बलबन के द्वारा। तो बलबन ने पारसी नववर्ष शुरुआत मनाया गया, जिसे इस उत्सव को जो नाम दिया गया वो नौरोज, जो कि भारत में शुरुआत किया गया इसका। किस युद्ध में भारत के में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किसकी? मुगल राज्य की। तो कौन से युद्ध के बाद? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। इसके बाद देखिए मुगल राज्य की नींव पड़ी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो वो कौन था दोस्तों? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ही था। आपने देखा होगा मूवी में भी कि उसने अपने ससुर को मरवा डाला था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? दोस्तों ये जो करता था ये दीवान ए रियासत के नाम से दोस्तों जाना जाता था। यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? जी हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इब्न बतूता दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। अकबर के शासन काल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता था? दोस्तों इसे जो है कि जो कि रज्मनामा के नाम से जानते हैं। देखिए रज्मनामा, द बुक ऑफ द वॉर, अकबर के शासन काल में महाभारत का जो पर्शियन में अनुवाद था। आगे देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? दोस्तों चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, वह कौन सा सूफी संत जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वो कौन सा सूफी संत? दोस्तों ये शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ही थे, जो कि भक्ति संगीत को ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग मानते थे। सूफी परंपराओं में पीर का आशय दोस्तों क्या होता है? तो देखिए सूफी परंपराओं में पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु। क्या होता है ये? सूफियों का गुरु।
किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? वो कौन सी लड़ाई थी? जी हाँ दोस्तों, ये तराइन की दूसरी लड़ाई थी जिसमें मोहम्मद गोरी को दिल्ली के क्षेत्र को खोल दिया था। तालीकोटा की लड़ाई सन 1565 में किसके किसके बीच में हुई थी? तो तालीकोटा की लड़ाई सन 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच में हुई थी। आगे देखिए, नसरुद्दीन ने किसे उलूग खां की उपाधि दे रखी थी? जी हाँ दोस्तों, उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन ने बलवंत को दिया था। सी इज द राइट आंसर। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो दिल्ली के पुराने किले का निर्माण दोस्तों हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? हुमायूं के द्वारा कराया गया था। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान दोस्तों कौन था? यह था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका देखिए वो अपने आप को सिकंदर सानी बोलता था। अकबर के पंचमहल का निर्माण दोस्तों कहां किया गया? तो अकबर के पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया गया। कहां किया गया? फतेहपुर सीकरी में। इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह दोस्तों कौन था? दोस्तों उस समय जब यह गठन किया गया तो अकबर ही था। सी इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? दोस्तों ये जो थे ये थे अकबर के शासनकाल में। ए करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत दोस्तों कौन था? करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो विलियम हॉकिंस था इस क्वेश्चन में। बी इज द करेक्ट आंसर। शिवाजी के दोस्तों गुरु कौन थे? शिवाजी के दोस्तों जो गुरु थे वो थे समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास। 94वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहली बार जो आक्रमण किया था वो 1712 में किया था। बी इज द करेक्ट आंसर। नाना साहब के नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव थे। ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार का पूरा करने का श्रेय दोस्तों किसे का जाता है? तो कुतुब मीनार को दोस्तों पूरा करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को ही जाता है ना, याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने वैसे तीसरे और चौथे मंजिल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? जीटी रोड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही ये करवाया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई मैंने आपको बता दिया था 1556 में आपका हुआ था, और 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई एंड 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, और इसमें प्रथम तृतीय हुई थी और इसमें द्वितीय हुई थी। किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? दोस्तों ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। डी इज द राइट आंसर। जहांगीर का अर्थ दोस्तों क्या होता है? तो जहांगीर मतलब विश्व विजेता, जो जहां को जीतता है वही। देखिए ये सारे प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण किसी की श्रेणी श्रृंखला में आते हैं, जो इतिहास से बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे लगातार। तो बहुत ध्यान से इसको पूरा देख के रिवीजन कर लीजिएगा। अगर फिर से वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। इस प्रकार के अगर आपको वीडियो डिलीवरी से चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। एंड चैनल पे कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जो घंटा है उसको जरूर से ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।